छप्पड़ फाड़ के फिल्म 2019 की कॉमेडी हिंदी फिल्म है। इस फिल्म का फॉर्मेट मुख्य रूप से एक टिपिकल ठेठ भारतीय मध्यम वर्गीय परिवार है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है लेकिन नैतिक रूप से अमीर है। ठोकर खाते हुए उन्हें एक बैग मिलता है जो कि 5 करोड़ रुपए से भरा हुआ है। अब उनके आचार विचार और लालच के मध्य संघर्ष होता है। दोस्तों, इस फिल्म की शुरुआत सुन लो भैया सुन लो भाभी सुन लो अम्मा कचरे वाली गाड़ी में कचरा डालो जी, इस सॉन्ग से होती है। गुपचुप जी जो कि एक अभिनेता है, इस फिल्म के मुख्य पात्र के रूप में हैं। वे झाड़ू लगा रहे हैं और कचरे की गाड़ी की आवाज़ सुनते ही वे अपने बेटे शुभम को आवाज़ लगाते हैं और उनका बेटा शुभम अपने दादा की फ़ोटो खींच रहा होता है। फिर उसकी माँ वहाँ पर आकर शुभम को कहती है कि कचरे की गाड़ी में कचरा डाल कर आओ। उसके बाद शुभम कचरे की गाड़ी में कचरा डालने जाता है लेकिन कचरा की गाड़ी में कचरा नहीं डाल पाता है। इसके बाद पिता अपने पुत्र को डांट लगाता है। थोड़ी देर बाद पिता की बेटी, छोटी बेटी जो कि अपने भाई से छोटी है शुभम से, वो आती है और नौकरी पर जा रही होती है। तब उसका पिता गुपचुप अपने बेटे शुभम को कहता है कि अपनी तुम्हारी बहन जो तुमसे 2 साल छोटी है लेकिन काम पर जाती है। उसके बाद छोटी बहन उसकी अपने भाई को चिढ़ाती हुई जाती है। इसके बाद एक ऑफिस में शुभम अपने पिता के साथ जाता है और उस ऑफिस में शुभम के पिता गुपचुप जी, शरद गुपचुप जी, आखिरी इंस्टॉलमेंट जमा कर रहे होते हैं अपनी फंड की। उसके बाद उस कर्मचारी द्वारा गुपचुप जी को कहा जाता है कि 1 साल बाद आपको आना है और 16% ब्याज के साथ अपनी सारी जमा राशि को ले जाना है। घर वापस जाते समय गुपचुप जी, शरद गुपचुप जी का एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी ओर गुपचुप जी की बेटी घर पे टीवी पर मुकेश अंबानी के बड़े बेटे आकाश अंबानी की शादी की क्लिप्स देख रही होती है। फिर उसकी माँ को फ़ोन आता है और पता चलता है कि शरद गुपचुप जी का एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं ऑपरेशन के लिए। उसके बाद शरद गुपचुप जी की पत्नी अपने भाई से कुछ पैसे का जमा राशि करवा पाती है लेकिन उतने में ऑपरेशन नहीं हो पाता है, तो वे अपने फंड को तुड़वाने के लिए ऑफिस पहुंचती है अपने बेटे के साथ, लेकिन ऑफिस बंद पड़ा मिलता है। इसके बाद शुभम जो कि शरद गुपचुप का बेटा है, वे अपने एक दोस्त के साथ इलीगल रूप से पैसे कमाकर पैसे का प्रबंध करता है और ऑपरेशन हो जाता है उनके पिता का। पिता घर लौटता है और घर पे अपनी सेहत बनाता है। उसके बाद वे एक दिन बाप, बेटा और पत्नी मिलकर परिवार के साथ मंदिर जाते हैं और मंदिर से आते वक्त रास्ते में उनके साथ एक घटना घटित होती है और उन्हें झाड़ियों के पास एक लाश और एक बैग मिलता है। बैग में पैसे से भरा होता है 2000 की नोट से। पिता गुपचुप अपने बेटे शुभम को मना करता है इस बैग को रखने के लिए, लेकिन बेटा नहीं मानता और पैसे के लालच में उस बैग को रख लेता है। और जब वो घर ले जाते हैं अपने बैग को, तो बहन उन पैसे को देखकर खुशी के मारे झूम उठती है और चौंक जाती है। अगले ही दिन गुपचुप के घर उसका दोस्त प्रमोद आता है और वो उसे बताता है कि जो हमने फंड में पैसे जमा किए थे वे फंड डूब गए हैं, फंड को जमा करने वाला भाग गया है। उसके अगले दिन प्रमोद कुछ लोगों को लेके शरद गुपचुप के घर पहुंचता है, जहाँ पे वे उन्हें बताता है शरद को कि हम एक समिति गठित कर रहे हैं जिसका तुम्हें अध्यक्ष बनाना चाहते हैं ताकि हमारे डूबे पैसे वापस मिल सकें। इसके बाद गुपचुप अपने भाषण की तैयारी करता है और दूसरी ओर बेटा अपने लिए अपने सामान खरीदने की तैयारी में लग जाते हैं। बेटी स्कूटर खरीदना चाहती है, बेटा कैमरा। फिर माँ को मनाने के लिए वे अपनी माँ को वॉशिंग मशीन का लालच देते हैं। दूसरी ओर गुपचुप भाषण दे रहा होता है अपनी समिति में और सभी लोग उससे खुश हो जाते हैं। फिर एक पुलिस अफसर वहाँ आता है और उसे बताता है कि मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ और जो पैसे डूबे हैं। उसके बाद शरद गुपचुप और प्रमोद जो उसका दोस्त है, दोनों बात करते रहते हैं।
इसी बीच प्रमोद उसे कहता है कि हम धीरे धीरे हम पार्षद भी बन सकते हैं क्योंकि तेरा भाषण लोगों को पसंद आता है, लेकिन पैसे की ज़रूरत है, 2 से 3 करोड़ रुपए लग सकते हैं। लेकिन शरद कहता है कि तू काम शुरू रख, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ। दूसरी ओर दिखाया जाता है कि जब वो घर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसके घर में नया स्कूटर, नई वॉशिंग मशीन, न्यू कैमरा, नए नए सामान खरीद लिया गया है। इसके बाद वो अपनी पत्नी, दोनों बच्चों को डांट लगाता है। फिर रात को गुपचुप उन सारे पैसों को जला देता है, ऐसा दिखाया जाता है। गुपचुप चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर देता है। एक दिन पुलिस गुपचुप के घर पर रेड पड़ती है, लेकिन उन्हें कोई पैसा नहीं मिलता। इसी बीच पत्नी, बेटे और बेटी को पता चलता है कि उसके पिता ने पैसे नहीं जलाए हैं और इस पैसे को छुपा के रख दिया है। उसकी के बाद उसके भाई शुभम को पता चलता है कि मेरी बहन का चक्कर मेरे दोस्त के साथ चल रहा है, प्रेम प्रसंग चल रहा है। वो घर जाके पैसे ढूंढने लगता है और सारे पैसे को ढूंढकर अपने साथ ले जाने की बात करता है। दूसरी ओर गुपचुप साहब अपनी राजनीतिक करियर में आगे बढ़ रहे हैं। फिर माँ बाप, भाई बहन सब खींचातानी शुरू कर देते हैं कि पैसा कोई कहीं नहीं ले जाएगा। इसी बीच हाथ में चाकू आ जाता है और खींचाखाची के बीच दादाजी की एंट्री होती है और वो चाकू बेटी के हाथ से गुपचुप की दादा के पेट पे लग जाता है और दादा तड़पते हुए जान जा रही होती है। लेकिन गुपचुप जी कहते हैं कि पुलिस को, डॉक्टर को कोई नहीं बताएगा, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे, और दादा को मरने दिया जाता है। और गुपचुप कहता है कि हम सबको बता देंगे कि पिताजी की मौत रात में नींद में ही हो गई। अगले दिन उनके पिताजी गुपचुप का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और किसी को पता नहीं चलता कि ये उनकी मौत नींद में नहीं बल्कि इनकी गलती से हुई है। फिर दिखाया जाता है कि शरद गुपचुप का राजनीतिक कद बढ़ गया है और वे आगे बढ़ गया है। बेटे का भी करियर बन चुका है, लेकिन बेटी चुप रहती है क्योंकि वो सदमे में है, इस तरह का दिखाया गया है। दूसरी ओर पुलिस को पता चलता है कि ये सब पैसे का जो घबाला हुआ है, जो पैसे गुपचुप के पास थे। और इसके बाद